दुनिया बदल रही है। हम एक नए तरह की जंग को उभरते हुए देख रहे हैं, आर्थिक जंग। वो दिन गए जब सिर्फ फौज की ताकत से दुनिया पर राज किया जाता था। आज देश अपनी आर्थिक ताकत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यह नई आर्थिक होड़ सबके सामने चल रही है, जिसके असर छोटे बड़े सभी देशों पर पड़ रहे हैं। जंग के नियम बदल गए हैं और अब मैदान कोई जंग का मैदान नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार और वित्त का जाल है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी अलग तरह की विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं, ने अपने कार्यकाल के दौरान कई विवादास्पद फैसले लिए। इनमें से एक सबसे प्रमुख फैसला था चीन के साथ साथ कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों पर टैरिफ का तूफान लाना। इन टैरिफ्स का उद्देश्य था अमेरिकी उद्योगों और नौकरियों की रक्षा करना, जो ट्रंप के अनुसार विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण खतरे में थे। ये टैरिफ, जो असल में आयातित सामानों पर लगने वाले टैक्स हैं, का मकसद अमेरिकी उद्योगों और नौकरियों की रक्षा करना था। ट्रंप का मानना था कि इन कदमों से अमेरिकी कंपनियों को एक समान अवसर मिलेगा और वे विदेशी प्रतिस्पर्धा से मुकाबला कर सकेंगी। ट्रंप ने इन कदमों को सही ठहराते हुए कहा कि चीन अनुचित व्यापार तरीकों से अमेरिकी नौकरियों और व्यवसायों को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि चीन की नीतियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हैं और उन्हें रोकना आवश्यक है। उनका मानना था कि चीन ग्लोबल मार्केट में फायदा उठाने के लिए अपनी मुद्रा में हेरफेर कर रहा है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि चीन अपनी मुद्रा की कीमत को जानबूझकर कम रखता है ताकि उसके उत्पाद सस्ते बने रहें और वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। उनके इस आक्रामक रुख ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूचाल ला दिया, जिससे अनिश्चितता और तनाव का माहौल बन गया। व्यापारिक संबंधों में आई इस खटास ने न केवल अमेरिका और चीन के बीच, बल्कि अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक तनाव को बढ़ा दिया। इसने वैश्विक बाजारों में अस्थिरता पैदा की और निवेशकों के बीच चिंता का माहौल बना दिया। इस व्यापार युद्ध के परिणाम स्वरूप कई देशों ने अपने व्यापारिक नीतियों में बदलाव किए और नए व्यापारिक समझौतों की दिशा में कदम बढ़ाए। वैश्विक व्यापारिक समीकरणों में इस बदलाव ने एक नई दिशा दी, जिससे आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक हैरान करने वाली घटना में ट्रंप के चीन के खिलाफ सख्त रुख से उत्साहित होकर एक छोटे से देश ने इस एशियाई दिग्गज के खिलाफ अपने कदम उठाए। इस अप्रत्याशित कदम ने साफ संदेश दिया, अब छोटे देश भी चीन की आर्थिक ताकत के सामने खड़े होने को तैयार हैं। हालांकि इस छोटे से देश द्वारा उठाए गए कदमों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उनका प्रतीकात्मक महत्व साफ है। यह दिखाता है कि दुनिया भर में यह भावना बियाचा रही है कि चीन के आर्थिक तौर तरीकों पर ध्यान देने की जरूरत है और छोटे देश अब चुप नहीं बैठेंगे। भाग 4, चीन पर असर कैसे लग रही है चुटकी। ट्रंप के टैरिफ और उस छोटे से देश के कदमों का असर अब चीन की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। इन टैरिफ्स ने चीन के निर्यात को महंगा बना दिया है, जिससे उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर पड़ा है। इसके अलावा छोटे देशों द्वारा उठाए गए आर्थिक कदमों ने भी चीन की अर्थव्यवस्था को झटका दिया है। चीन, जो अपने आर्थिक विकास के लिए निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर है, को अब चुटकी लगने लगी है, क्योंकि इन कदमों से उसकी आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो रही हैं और उसके उत्पादों की मांग कम हो रही है। चीन की कंपनियां अब नए बाजारों की तलाश में हैं, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी और चुनौतीपूर्ण है। चीन की सरकार, जो सालों से बिना किसी रुकावट के आर्थिक विकास की आदी रही है, अब एक नई चुनौतीपूर्ण हकीकत का सामना कर रही है। सरकार को अब अपने आर्थिक नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है ताकि वह इन नई चुनौतियों का सामना कर सके। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया व्यापार युद्ध और उस छोटे से देश के अप्रत्याशित कदमों ने चीन की अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। इन घटनाओं ने चीन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उसे अपनी आर्थिक रणनीतियों में बदलाव करना होगा। अब चीन को अपनी आंतरिक बाजार को मजबूत करने और नई तकनीकों में निवेश करने की आवश्यकता है ताकि वह भविष्य में ऐसी चुनौतियों का सामना कर सके। भाग 5, ड्रैगन का जवाब। क्या चीन आग उगलेगा? दुनिया यह देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है कि चीन इन आर्थिक चुनौतियों से कैसे निपटता है। क्या ड्रैगन अपने बचाव में कोई कदम उठाएगा या फिर वह बातचीत और समझौते का रास्ता अपनाएगा? चीन के पास कई विकल्प हैं। वह जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा सकता है या उस छोटे से देश की कंपनियों को निशाना बना सकता है जिन्होंने उसके खिलाफ रुख अपनाया है। हालांकि
इस तरह के कदम से तनाव और बाज सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। भाग 6, दुनिया खतरे में, व्यापार युद्ध का दुनिया पर असर। व्यापार युद्ध एक ऐसा मुद्दा जो आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध, जो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच हो रहा है, ने वैश्विक व्यापार को एक नई दिशा में धकेल दिया है। और उस छोटे से देश के एक्शन से, जो इस युद्ध के बीच में फंस गया है, वैश्विक व्यापार पर गहरा असर पड़ा है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता फैल गई है। निवेशक और व्यापारी दोनों ही इस अनिश्चितता के कारण चिंतित हैं। बिजनेस निवेश करने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें भविष्य की स्थिति का अंदाजा नहीं है। ग्राहक खर्च करने से कतरा रहे हैं क्योंकि वे भी इस अनिश्चितता से प्रभावित हैं और अपने पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था आपस में इतनी जुड़ी हुई है कि एक देश में उठाया गया कदम बाकी हिस्सों पर भी असर डालता है। यह एक डोमिनो प्रभाव की तरह है। दुनिया के एक हिस्से में उठाया गया कदम बाकी हिस्सों पर भी असर डालता है। व्यापारिक नीतियों में बदलाव का असर हर कोने में महसूस किया जा सकता है। व्यापार युद्ध, जो कभी दो देशों के बीच का मसला था, अब वैश्विक विकास को धीमा कर सकता है। यह केवल दो देशों के बीच का मुद्दा नहीं रह गया है, अब वैश्विक विकास को धीमा कर सकता है और आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। यह एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तंत्र को अस्थिर कर सकता है। यह व्यापार युद्ध केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। भाग 7, वैश्विक व्यापार का भविष्य, सहयोग या संघर्ष। मौजूदा व्यापार युद्ध हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व की याद दिलाता है। तेजी से जुड़ती इस दुनिया में सभी देशों को वैश्विक व्यापार के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी नियम बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। इसका दूसरा पहलू, यानी संरक्षणवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद, सभी के लिए विनाशकारी होगा। जवाबी टैरिफ और कार्रवाइयों में उलझने के बजाय देशों को बातचीत, समझौता और नियमों पर आधारित व्यापार प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। वैश्विक समृद्धि का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम संघर्ष के बजाय सहयोग का रास्ता चुनते हैं या नहीं।